अब भाग 2 में हम लोग पढ़ते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि नमक को पानी में घोलते हैं और फिर उसे गर्म करते रहते हैं तो लास्ट में हमें सफ़ेद सफ़ेद जो प्राप्त होता है वह नमक होता है। यदि मोम के एक टुकड़े को प्याले में गर्म करें और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? मोम प्राप्त होता है। तो क्या होता है इसमें? इस परिवर्तन में हम समानता पदार्थ की पूर्व स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को यदि जलाएं तो कोयला बनता है, और क्या हम कोयले से लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो ये परिवर्तन क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा का होना, तूफान का आना आदि, ये हमारे प्राकृतिक परिवर्तन। कृत्रिम परिवर्तन, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन। जैसे लकड़ी से मनुष्य कई चीज़ें बनाता है, खिलौने बनाना, मेज का बनाना, कुर्सी का बनाना, लकड़ी से कई चीज़ें जो बन जाती वह क्या करता है? कृत्रिम परिवर्तन है। अनियंत्रित परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये शब्द से ही पता चल रहा है, अनियंत्रित। अचानक बादलों का आ जाना, आंधी तूफान का आना, ये सब क्या है? अचानक आ जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है वह नियंत्रित। जैसे बिजली के पंखे की गति को हमें कम या ज़्यादा करना है, अचानक पंखे को बंद करना है, बिजली के स्विच को बंद करना है, तो ये हमारे नियंत्रण में है। जटिल परिवर्तन, बड़े लंबे समय तक जटिल क्रियाओं के उपरांत हमें पेट्रोलियम जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है, ये तो पता ही है। कई मिट्टी में दबे होने के कारण जो जीवाश्म होते हैं हमें उनसे ही प्राप्त होते हैं। तो इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, ये जटिल परिवर्तन है। और जटिल परिवर्तन का उदाहरण अपने शरीर से भी देखा जा सकता है। पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया का होना, श्वसन की क्रिया का होना, उत्सर्जन की क्रिया का होना आदि। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, इनके बारे में, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना क्यों लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन के कारण उसमें नमी की मात्रा उपस्थित रहती। ब्लेड से पेंसिल का छीलना, ब्लेड से जब हम पेंसिल छीलते हैं तो ब्लेड की धार कम हो जाती है, इसमें आपसी रिएक्शन होता है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, अनेक परिवर्तन में, जैसे हथेली पर अल्कोहल यदि हम रखते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं वो वाष्पित हो जाता है। क्यों? शरीर में जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसके कारण। फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने पर फोटो का नष्ट हो जाना। स्प्रिंग का दोनों हाथों से पकड़कर खींचना। इन सब के पश्चात अब हमारा ये पाठ खत्म होता है। आशा है इसमें से अभ्यास प्रश्न जो हैं सभी आपको इस नोट्स में ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।